Once again, welcome back. Next topic is fundamental right. फंडामेंटल राइट्स मीन्स संवैधानिक तौर पे हमें जो अधिकार दिए गए हैं वो. फंडामेंटल राइट्स एनश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, भारतीय संविधान में पवित्र मान के स्थापित किए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स आज हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, एक समानता का अधिकार. लेट अस डिस्कस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया guarantees equality to all its citizens as enshrined in articles 14 to 18. भारत का संविधान गारंटी देता है, अपने सारे नागरिकों को गारंटी देता है कि सबके साथ समानता से व्यवहार किया जाएगा. और ये गारंटी कहाँ पे दिया है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक सारे पांचों आर्टिकल में ये गारंटी दिया है. इट एस्टैब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. भारतीय संविधान ने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया है, वो भारत की डेमोक्रेसी में बहुत ही अहम तत्व है, अहम एलिमेंट. रूल ऑफ लॉ हमने समझा था एक ऐसा कानून, ऐसी सिस्टम जो भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाए हुए कानून पे चल रही है. ऐसे सिस्टम पे जो देश चलता है, दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, राइट. The state cannot discriminate against a citizen on grounds of religion, sect, caste, sex or place of birth. देश या कोई भी किसी की भी साथ ये भेदभाव नहीं कर सकता. कैसे आधार पे? तो कि धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, वो पुरुष है या स्त्री है, या फिर जन्म स्थान के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता. तुम हिंदू हो इसलिए ये करना है, तुम इस संप्रदाय से जुड़े हो इसलिए ये करना है, वो नहीं. तुम पुरुष हो या स्त्री हो, तुम स्त्री हो इसलिए यहाँ पे तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, वो नहीं हो सकता. और तुम्हारा जन्म यहाँ पे हुआ है इसलिए तुम्हारा यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं है. कभी कभी होता है किसी देश, किसी राज्य में कि भाई आप बाहर से आए हुए हो इसलिए आपके उनके साथ भेदभाव किया जाता है, राइट. एवरी सिटीजन हैज़ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स. सरकार के पैसों से चल रही हर एक चीज़ों पे हर एक नागरिक का हक होता है. नागरिक, ठीक है, जो देश का हो उसका हक सरकार के पैसों से, पूरे या कुछ हिस्से के पैसों से बनाई हुई हर एक चीज़ पे, पब्लिक प्लेसेस पे उनका हक होता है. द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट. रोजगार की बात में देश किसी की भी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता. बट उसमें एक एक्सेप्शन. हाउएवर, दिस एक्सक्लूड्स द स्पेशल प्रोविजंस मेड फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. हालांकि सरकार ने कुछ अलग जोगवाई की है, वो इस बात में नहीं आती है जिसमें समाज के बिछड़े हुए लोगों को ऊंचा लाने के लिए कुछ खास प्रोविजंस की गई है, कुछ खास जोगवाई की गई है. जो शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं जिसको हम SC ST बोलते हैं, और बैकवर्ड कास्ट में आते हैं जिसको हम SC BC बोलते हैं, उसके लिए सरकार ने कुछ जोगवाई की है. मोस्ट इम्पोर्टेंटली आर्टिकल 17 अबोलिशेस अनटचेबिलिटी. सबसे अहम है आर्टिकल 17, संविधान का आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता को नाबूद करता है, अनटचेबिलिटी एज ए प्रैक्टिस. इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल बाय लॉ.
अनटचेबिलिटी को गुनाह, ऑफेंस का मतलब है गुनाह, तय किया गया है और वो एक पनिशेबल है, वो एक सजा पात्र गुनाह है, कानून में लिखा गया है। किसी के साथ छुआछूत अगर प्रैक्टिस किया गया तो कानूनन वो गलत है और उसकी सजा मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो अबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ कन्फरिंग titles and honors on individuals as it goes against the principle of social equality. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी नाबूद किया है कि कोई पर्टिकुलर सोशल इक्वालिटी के नाम पे अगर इनइक्वालिटी की जाए और किसी को टाइटल, किसी को अवार्ड, इक्वालिटी वाली जो फीलिंग है उस फीलिंग को बाईपास करते हुए किसी को ऐसा टाइटल कॉन्फर किया गया, माने किसी को प्रदान किया गया या फिर किसी को रिस्पेक्ट दिया गया जो सोशल इक्वालिटी का रूल है उसको वायोलेट करता है, राइट, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अबोलिश किया गया है। अबोलिश का मतलब है वो आप कर नहीं सकते हो, राइट, रूल ऑफ लॉ में वो नाबूद किया गया है, राइट। ये जो आप देख रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ लागू करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम is a basic human right and a very significant element of democracy. स्वतंत्रता एक मूलभूत मानवीय अधिकार है और वो लोकशाही में एक बहुत ही अहम चीज़ है। राइट टू फ्रीडम guarantees 6 basic freedoms to the Indian citizens. स्वतंत्रता का अधिकार में भारत के नागरिक को 6 मूलभूत स्वतंत्रता दी गई है जो कि होली तरह से एनश्राइंड की गई है, स्थापित की गई है 19 से 22 ये चारों आर्टिकल में जो भारतीय संविधान में लागू। कौन सी स्वतंत्रता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की और जताने की स्वतंत्रता। कानूनन तौर पे रहकर आप कुछ भी बोल सकते हो और कुछ भी जता सकते हो। लोकशाही में आप गवर्नमेंट को, आपको लगे कि गवर्नमेंट गलत है तो आप जता सकते हो, गवर्नमेंट की गलती भी निकाल सकते हो। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कहीं पे भी सशस्त्र निहत्था माने हथियार के बिना आप कहीं पे भी शांति के तौर पे इकट्ठा हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, कहीं पे भी आप जमा हो सकते हैं, अपने संगठन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में कहीं पे भी कुछ ऐसी जगह है जो प्रतिबंधित हो, उसके अलावा आप कहीं पे भी फ्रीली जा सकते हो। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के देश में कहीं पे भी जाके आप रह सकते हो और सेटल भी हो सकते हो। अब तक ऐसा था कि जम्मू कश्मीर में वो थोड़ा ट्विस्टेड था, लेकिन जब 35A और धारा 370 हटाने के बाद अब धीरे धीरे वो सारे रूल लागू हो जाएंगे जो बाकी के राज्यों में थे। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, वो सारे वैलिड, माने आप अवैध धंधा नहीं कर सकते पर वो वैलिड जितने हैं वैध, वो सारे प्रोफेशन कर सकते हो, वो सारे बिजनेस कर सकते हो, वो सारे व्यापार कर सकते हो, वो सारी नौकरी कर सकते हो। तो ये फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में ये सारी स्वतंत्रताएं थी। हम रिकॉल कर सकते हैं कि भाई बोलने की और जताने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी निहत्था शांत तरीके से कहीं पे भी जमा होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं पे भी घूमने की या जाने की स्वतंत्रता, कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता और कोई भी तरह का जॉब, नौकरी, प्रोफेशन, धंधा, ऑक्यूपेशन करने की स्वतंत्रता, राइट।
Sometimes the government can impose certain restrictions on the right to freedom in national interest. कभी कभी देश हित में स्वतंत्रता का अधिकार के ऊपर पार्शियल या पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार, पर वो कारण होना चाहिए देश हित में, स्पेशली इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवेरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। देश की एकता का जब सवाल है, देश की सॉवेरिटी माने सुप्रीमसी का सवाल है, जब देश पहले ऐसी सारी बात हो, तब स्वतंत्रता का हक शायद छीन भी लिया जाता है, पर वो कौन छीनता है? सरकार, कोई और नहीं। द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स एंड पब्लिक ऑर्डर। आपकी स्वतंत्रता किस आधार पे वापस ले सकते हैं? भारत की एकता का सवाल हो, भारत की रक्षा का सवाल हो, या फिर दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात हो, तब जाके, या फिर पब्लिक ऑर्डर या फिर कॉमन आदेश कोई हो, उसके चलते आपकी स्वतंत्रता शायद टेम्पररीली वापस ले सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीली मूव एनीवेयर वी वांट, तो अभी हम नहीं जा सकते क्योंकि देश हित की बात। अगर हम कहीं पे भी जाएंगे तो कोरोना हमें इन्फेक्ट कर सकता है, और इन्फेक्ट करेगा तो क्या होगा? हम हमारे साथ साथ कई और लोगों का भी नुकसान कर सकते हैं जो हमसे जुड़े हैं। तो ये सारी बातों के चलते हमारे राइट टू फ्रीडम या फिर कोई भी अधिकार जो हो, उसको सरकार एडिट, मॉडिफाई, पोस्टपोन, सस्पेंड या फिर डिलीट कर सकती है। However, the right to protection of life and personal liberty cannot be suspended even during the proclamation of an emergency. आपातकालीन परिस्थिति में भी राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अपने जिंदा रहने की आज़ादी, माने अपने आप को बचाने की आज़ादी, एंड पर्सनल लिबर्टी, खुद की आज़ादी, ये दो तो कभी भी सस्पेंड नहीं कर सकती है। शायद आपातकालीन आ जाए फिर भी, तो भी कोई सरकार आपके ये हक नहीं छीन सकती। The right to freedom also includes some important limitations upon the government, which are as follows. Right to include में गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ limitations आ सकती है, वो ये है: No person can be deprived of his or her personal liberty or his or her life except according to procedure established by law. कोई भी इंसान से गवर्नमेंट उनकी पर्सनल लिबर्टी, माने व्यक्तिगत आज़ादी, ठीक है, माने आप अपने घर में हो, आप अपने रूम में हो, तो गवर्नमेंट आके ऐसा नहीं बोल सकती कि आप अपने रूम में से भी निकल जाओ, या फिर गवर्नमेंट आपका हिज और लाइफ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अपनी आज़ादी जो है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अगर लॉ में, कानून में कुछ लिखा है तो उसका यूज़ करके गवर्नमेंट आपको कानूनी तौर पे कह सकती है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। A person who's arrested will have to be told the reason for such arrest. किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको गिरफ्तारी का कारण तो बताना ही पड़ेगा। The arrested citizen must be brought before the nearest magistrate within 24 hours of his or her arrest. किसी को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे में उसको कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने, सिविल ऑर्डर के सामने उसको लाना ही पड़ेगा। इफ अरेस्टेड, अगर गिरफ्तार किया गया तो वो पर्सन को अधिकार है कि वो खुद को डिफेंड करने के लिए, right to defend himself or herself by consulting and engaging a lawyer. वो वकील रख सकते हैं, वैसा उसको अधिकार है, चाहे वो गुनहगार भी क्यों ना, वो खुद को डिफेंड करने का अधिकार है, इसीलिए वो वकील भी रख सकते हैं।
नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब होता है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes the dignity of the individual and protects him or her against any form of exploitation। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति का रिस्पेक्ट करता है और हर एक व्यक्ति को किसी भी तरह के शोषण के विरुद्ध रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 23 एंड 24 में राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में ये बातों का मना कर दिया गया है कि ये बातें नहीं हो सकती है। वो कौन कौन सी बातें हैं, लेट अस सी। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, जो हमने ग्लोसरी में इलीगल सेलिंग, माने पहले गुलाम होते थे वैसे ही अभी इंसानों को काम पे रखने के लिए ट्रैफिकिंग किया जाता है, राइट। फोर्स लेबर डन विदाउट पेमेंट ऑफ एनी वेजेस इन रिटर्न। फोर्स लेबर माने फोर्सफुली मजदूरी करवाना और बदले में कोई भी तरह का पेमेंट का प्रावधान नहीं करना या वेजिस नहीं देना, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। When such a service is rendered, अगर ऐसी सर्विस दी गई on a lifelong basis, it is termed as bonded labor। अगर फोर्स लेबर को लाइफ लॉन्ग माने मजदूर जो है उनको लाइफ टाइम के लिए मजदूरी करनी पड़ेगी, ऐसा अगर लिखवा के अगर फाइनलाइज कर दिया गया तो उसको कहते हैं बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड का मतलब होता है बाउंडेड, बंधे हुए, बॉन्ड किया गया। तो ये होगा नहीं, संविधान इसका मना कर रहा है, क्लियरली प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स का मतलब है मना कर। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 14 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को काम करवाना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना, वो मना बोला गया है संविधान। अडोलसेंट्स माने किशोरावस्था में लोग, माने ऐसे जो बच्चे में से अडल्ट हो रहे, दैट इज अडोलसेंट, टीनेज कह सकते हैं, बिटवीन 14 एंड 18 ईयर्स, उनको भी आप हजार्डस ऑक्यूपेशन पे रख नहीं सकते हैं। हजार्डस माने रिस्क हो जहाँ पे, वहाँ पे आप 14 से 18 ईयर्स के बच्चों को नहीं रख सकते। बिलो 14 को तो काम पे ही नहीं रखना है, लेकिन 14 से 18 ईयर्स वालों को भी रिस्की काम पे नहीं रखना है जहाँ पे रिस्क हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो चाइल्ड लेबर माने बच्चों से काम करवाना, राइट। तो उसका भी एक एक्ट आया था, चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट 2016 प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन ऑल एम्प्लॉयमेंट। किसी भी तरह का रोजगार का काम हो उसमें 6 से 14 साल के बच्चे जो है उसको, 14 साल से नीचे के बच्चे को काम पे नहीं रख सकते। नेक्स्ट राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। किसी भी धर्म को अपनाने की संवैधानिक अधिकार हमने संविधान ने हमको दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन अंडर आर्टिकल्स 25 to 28। ये चारों आर्टिकल्स जो है उसमें संविधान ने हमें गारंटी दिया है कि हम कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, उसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू विच ऑल रिलीजियंस आर इक्वल बिफोर द लॉ, कि सारे धर्म कायदे कानून के सामने एक समान है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजियन ही शी बिलीव्स इन। हर एक इंसान के पास अधिकार है, प्रोफेस माने मानना, अंगीकार करना, वो ग्लोसरी में छूट गया है, मैंने लिखने में भूल गया। प्रोफेस लिख लेना ग्लोसरी में। प्रोफेस मीन्स अंगीकार करना, मानना। टू
टू हैव, टू बिलीव। प्रैक्टिस मतलब धर्म को प्रैक्टिस करना, एंड प्रोपोगेट माने धर्म का फैलावा करना, वो हर एक को अधिकार है, संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार। Every religious community has the right to establish institutions for religious and charitable purposes and to manage its affairs. हर एक धार्मिक कम्युनिटी जो है, समूह है, उसको अधिकार दिया गया है कि आप संस्थाएं एस्टैब्लिश कीजिए आपके अपने धर्म का बढ़ावा करने के लिए, एंड चैरिटेबल पर्पस, आपका रिलीजियस पर्पस हो या चैरिटेबल पर्पस हो, दान धर्म पुण्य लेना और अपने कामों को अंजाम देने के लिए आप संस्थाएं बना सकते हो, वो हमारे संविधान के तौर पे ऐसा परमिशन दिया गया। नेक्स्ट इज नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड और एडेड बाय the state on the basis of religion, caste और race। कोई भी सिटीज़न माने कोई भी नागरिक को कोई मना नहीं कर सकता कोई भी तरह की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, कोई मना नहीं कर सकता है। कैसी इंस्टीट्यूशन? जो जिसमें एड, यहाँ पे एड का मतलब होता है हेल्प, विच आई फॉरगॉट टू डिस्क्राइब इन ग्लोसरी, तो वो भी लिख लेना। इंस्टीट्यूशन वो जो स्टेट या मानी सरकार के द्वारा जिसको हेल्प किया गया हो, जिसको सरकार के द्वारा प्रमोट की गई हो, उसके आधार पे उस इंस्टीट्यूशन पे किसी भी नागरिक को धर्म, जाति या अपना रेस माने वो भी संप्रदाय धर्म ही है, उसके आधार पे किसी को मना नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए। The Constitution prohibits the imparting of religious instructions in schools run by the state or receives aid from the state। सरकारी स्कूल और सरकार से अनुदान पाने वाली सारी स्कूल में संविधान ने क्लियरली कहा है कि किसी भी तरह का धर्म का पालन, धार्मिक गतिविधियाँ या धार्मिक सूचनाओं वो स्कूल्स में नहीं दी जाएगी जिसमें सरकारी अनुदान मिल रहा हो या जो सरकार से जो स्कूल चल रही है। तो वो था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक एंड शैक्षणिक अधिकार भी है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड डाइवर्स कल्चर। भारत जो है वो अनेक भाषा और विविध संस्कृतियों से भरा देश। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज़ एंड मेंटेन दिस डाइवर्सिटी, ये विविधता को मेंटेन करने के लिए और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। संविधान ने शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए। These rights address the concerns of minority communities। इस अधिकार में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर वो चिंतित होते हैं सरकार। कौन सी बातें होती है? Every section of the Indian population has the right to conserve their script, language and culture। भारत की जो आबादी है उसका हर एक हिस्सा को अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म को, अपने संस्कृति को और अपने वेदों पुराणों को बचा के रखे, कॉन्जर्व करके रखे। कॉन्जर्वेशन आपको अच्छे से पता है। एडमिशन टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फंडेड बाय द गवर्नमेंट कैन नॉट बी डिनाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रीजन और लैंग्वेज। ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऐसी शैक्षणिक संस्था जिस पे गवर्नमेंट फंडिंग करती हो, माने जिसमें जो गवर्नमेंट के पैसों से चलती हो, उस संस्था में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, प्रदेश के आधार पे या भाषा के आधार पे एडमिशन को मना नहीं किया जा सकता। आप हिंदू है इसलिए आपको
एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा। आप ब्राह्मण है इसलिए आपको, ब्राह्मण नहीं है इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप गुजरात से है इसलिए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा। आप हिंदी नहीं बोलते हैं एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं चलेगा। संविधान मना कर रहा है। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इट्स चॉइस। हर एक समाज के हर एक हिस्से को, हर एक पहलू को ऐसा अधिकार है कि उसको जैसी भी चाहिए वैसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, वैसे स्कूल बना सकते हैं, वैसा कोचिंग सेंटर बना सकते हैं, वैसा ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं। समाज को जैसा चाहे वैसा, उस पर कोई पाबंदी नहीं। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, माने सारे अधिकार पाने का अधिकार। ये जो अधिकार है वो सारे अधिकार सबको मिलने चाहिए। In order to ensure that the citizens' rights are respected by the state, the Constitution has provided for the right to constitutional remedies under Article 32. Article 32 में भारत के संविधान ने सारे नागरिकों के अधिकारों को रिस्पेक्ट करने के लिए भारत के संविधान ने आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रखा है। दिस इटसेल्फ इज़ अ फंडामेंटल राइट, वो खुद एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। एंड मेक्स अदर राइट्स इफेक्टिव, और बाकी सारे राइट्स को वो इफेक्टिव बनाता है, असर में लाता है, वो इफेक्टिव बनाता है। बाय वर्च्यू ऑफ दिस राइट, ये राइट्स के क्या क्या गुण है? सिटीजन्स आर एम्पावर्ड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, एनी ऑफ द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इफ ही और शी थिंक्स any of his or her fundamental rights has been violated by the state। कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी अदर कोर्ट में, माने कोई भी कोर्ट पे, लोकल लेवल पे कोर्ट पे जा सकते हैं अगर वो मानते हैं कि उनका कोई भी एक अधिकार, सिर्फ कोई एक फंडामेंटल अधिकार माने कोई भी अधिकार जो है उसका उल्लंघन हो रहा है, वो अधिकार प्राप्त होने से कोई रोक रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट का वो संपर्क कर सकते हैं, जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इश्यू डायरेक्टिव्स, ऑर्डर्स और रीट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो डायरेक्टिव्स माने ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस या फिर रीड्स माने रिटन कमांड्स, रिटन ऑर्डर्स दे सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है उसका एनफोर्समेंट हो। एनफोर्समेंट माने लागू होना जरूरी है, सबको संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ऐसा पावर है, इसीलिए वो पावर इश्यू कर सकते हैं। क्लियर? राइट्स में लास्ट है फंडामेंटल राइट्स एज ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार भी है, दिए गए अधिकार मानव अधिकार भी है। द फंडामेंटल राइट्स ड्रॉ फ्रॉम द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडोप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे होते हैं? यूनाइटेड नेशंस में दिए गए हैं, मानवीय अधिकारों में से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे। These rights can be enjoyed by every citizen of India। ये जो अधिकार है वो भारत के सारे नागरिकों को मिलता है और वो एंजॉय भी कर सकते। The belief underpinning human rights is that every human being must have some basic rights to lead a dignified life and live up to his or her potential to the best possible extent। ये जो बिलीफ है, मान्यता है, जो ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करती है, अंडरपिन ग्लोसरी में हमने डिस्कस किया था, इज़ दैट एवरी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान को मस्ट हैव सम बेसिक राइट्स, उसके पास कुछ मूलभूत अधिकार होने ही चाहिए, टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ, रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए, एंड अपनी अपनी पोटेंशियल माने पावर माने कैपेसिटी के मुताबिक
और अपने बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंड लेवल तक जीने के लिए सबको अधिकार है। ये अधिकार दिया गया है फंडामेंटल राइट्स ने। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्लियर?